अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया बाबर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मदिया बाबर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुबह का टाइम था और नाश्ता करके मैं बस आ गई थी अपने रूम में, रूम क्लीनिंग करने के लिए। तो बस यहाँ चादर जो है वो बेडशीट मैंने चेंज करनी थी और बेड को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी और मैं कौन सी चादर बिछाऊँगी वही बस देख रही थी कौन सी बिछाऊँ। ये ब्लू कलर की मैं चादर बिछाऊँगी। तो बस आज जो था वो बहुत ही बिज़ी डे था। मशीन भी लगाई हुई थी और सब काम भी करने होते हैं फिर। तो इसलिए जल्दी से मैं चादर को चेंज कर लूँगी ताकि फिर मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँ अपनी चादर को। तो बस अब ये चादर चेंज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा-सा रूम क्लीन कर रही थी और चादर बिछा रही थी। तो डार्क कलर की जो चादरें होती हैं ना, वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। लाइट कलर की चादर जो है वो बच्चे फ़ौरन से गंदी कर लेते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा। तो ज़्यादातर मेरी बेडशीटें जो हैं वो डार्क ही होती हैं। तो ये मेरी फेवरेट बेडशीट है और डार्क भी है तो बहुत पसंद है मुझे। तो कैसी लगी आपको मेरी बेडशीट? तो बस यहाँ पर बस रूम क्लीन चादर बिछा ली थी। अब मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी। पहले ही मैं बेडशीट जो है ये वॉशिंग मशीन में डाल के आऊँगी। और जो कपड़े धोते हैं उनके घर में ऐसे ही फैलावा होता होगा। कपड़े वगैरह बहुत फैले हुए थे यहाँ पर, क्योंकि मशीन लगाई हुई थी। तो बस अपनी बेडशीट मैंने यहाँ डाल दी थी और चली जाऊँगी इब्राहिम को देखने के लिए। इब्राहिम को भी मैंने कार्टून लगा के दिए थे ताकि वो आराम से बैठे, वरना वो मेरे पीछे-पीछे यहाँ पानी वाली जगह पे आ जाता है और फिर पूरा गीला हो जाता है। यहाँ इब्राहिम को मैंने बिठा दिया था इनके कार्टून लगा के और बच्चे भी खेल रहे थे। यहाँ मोहम्मद इब्राहिम एंजॉय कर रहा, तो चलते हैं अपने कमरे की तरफ, थोड़ी क्लीनिंग कर लें। तो यहाँ पर अब तकिए मैं चेंज कर लूँगी और जल्दी से डस्टिंग कर लूँगी। देखें, अगर ऐसे चुटकी बजा के अपने काम सारे हो जाएँ ज़िंदगी के तो क्या बात है। इस चादरों को मतलब कि तकियों को भी चेंज करने में 10-15 मिनट लग गए थे मेरे। तो बस ये मेरी बेड बन गया था, पूरा रेडी हो गया था मेरा बेड। और अब थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग कर ली थी कुछ। डस्ट तो रोज़ की रोज़ आ जाती है, मिट्टी जो है वो फ़ौरन से फ़ौरन आ जाती है, शीशे पे तो चमकती है मिट्टी। तो जल्दी से बस मैं रूम क्लीनिंग करके दूसरे रूम में चली जाऊँगी, वहाँ मेरा थोड़ा-सा मेकअप है, तो वो मेकअप को मैं अपना सही करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो जो जिनके बच्चे हैं ना, ये मैंने दराज़ से ऑर्डर की थी। जिनके बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये दराज़ लॉक है, यहाँ मैंने दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, सिरप होते हैं काँच के भी ना। तो मोहम्मद इब्राहिम 101 दफ़ा ये दराज़ खोलता था। अब मैं कितनी दफ़ा उसको रोकूँ, तो 1-2 मेरे शीशे के काँच टूट भी गए, मतलब कि सिरप। उस दिन के बाद से मैंने फिर दराज़ में देखा और ये देखें ऐसे लॉक हो जाते हैं। दराज़ से मैंने मँगवाया और इसको जितना भी ज़ोर लगा लो ये नहीं खुल सकते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मुझे ये लॉक लगाए हुए भी 15-20 दिन हो गए होंगे। बहुत ही सेफ़ हैं ये। तो ये दवाइयों वाला जो दराज़ है वो रोज़ तो नहीं खुलता ना, तो इस वज़ह से बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। तो जिनके बच्चे हैं ना और बार-बार दराज़ खोलते हैं, वो ये ज़रूर मँगवाएँ दराज़ से। बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं सुकून में आ गई हूँ जब से। जो भी मेरी ऐसी दराज़ हैं जिनमें ख़तरनाक चीज़ें हैं ना, वो मैं ऐसे लॉक लगा दिए मैंने बस अब। तो बस ये मेरा कमरा रेडी हो गया था, सफाई हो गई थी, तो हम दूसरे दूसरे कमरे में चलते हैं। यहाँ पर एक शोकेस है, तो वहाँ पर ना मैं मेरी नैल सफाई कर रही थी और सारा मेकअप जो बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ हुआ था, मेरा मेकअप जो है ना यहाँ पर सफाई कर रही थी ये। तो ये मैं सारा मेकअप जो है वो मैंने क्रिस्टीन का लिया हुआ है। मुझे इसी का पसंद है, बहुत अच्छा इसका होता है मेकअप। ये आई शेडो, कंटूरिंग, अच्छा ये लोशन है, कुछ-कुछ दूसरा भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा कैरलॉन और उसका क्रिस्टीन का है।
बहुत गंदा हो गया था मेकअप, तो बस अब एक-एक करके ना मेरी नंद ने साफ़ कर दिया था। 1-2 चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ खोल के, बाकी वन बाय वन तो नहीं दिखा सकती क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। ये मेरे कुछ आई शेडोज़ हैं और ये कंटूरिंग है, कुछ ब्लोशन है, देखें मेरे ग्लैमर की आई शेड किट है। और ये हाइलाइटर्स जो है होते हैं ना, आई शेड के ऊपर लगाते हैं, मिस रोज़ के, इतने अच्छे हैं बहुत। इसमें कोई ग्लू व्लू नहीं लगती, ऐसे ही लग जाते हैं डायरेक्ट। लेकिन अब जो चल रहे हैं वो पहले ग्लू लगाओ फिर लगाओ, और वो झड़ भी जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं झड़ते। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक मैं यूज़ करती हूँ ये, और एक क्रिस्टीन का आई शेडो है, और ये ब्लोशन जो है ना बिल्कुल बेकार था खैर। और ये है मेरा हाइलाइटर क्रिस्टीन का, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। और ये ब्लोशन मैं आपको बोलती हूँ बिल्कुल बेकार है, इसको लगा लगा थक जाओ लेकिन लगता ही नहीं है। मिस रोज़ का मेरे पास क्रिस्टीन का है, वो 2 हैं, वो इतने अच्छे हैं, एक दफ़ा में स्क्रच करो फ़ौरन लग जाता है। ये ये ब्लोशन बहुत ही बेहतरीन है। क्रिस्टीन की चीज़ें तो बहुत ही आला होती हैं, खैर बहुत की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये था मेरा थोड़ा-सा मेकअप जिसकी सफाई हो रही थी। तो बस जल्दी से मैं आ गई थी किचन में कि अब दिन का टाइम हो गया था, कपड़े भी धो लिए थे मैंने और अब भूख लग रही थी। यहाँ मैं बना रही थी स्पैगेटी, जिसको चाउमीन भी बोलते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, और ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। तो बस यहाँ जल्दी-जल्दी बनाऊँगी। यहाँ फ्रोज़न कीमा था, तो प्याज़ ब्राउन हो गए थे हल्के से, मैंने इसमें ले लिए थे, लहसुन अदरक डाल दिया था, उसके बाद कीमा डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैक्रोनी कम थी, तो मैंने इसमें नहीं नूडल्स हो सॉरी स्पैगेटी कम थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ी-सी मैक्रोनी भी ऐड कर दी थी और थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको रख दिया था ताकि ये जुड़े ना। तो सिंपल से बनाऊँगी क्योंकि बहुत ही भूख लगी हुई थी इस वज़ह से। तो ये कीमा जैसे ही मेल्ट हुआ ना, तो मैंने इसमें डाल दिए थे काली मिर्च और नमक, और केचअप भी ख़त्म हो गई थी, अब क्या करें? कोई भी नहीं था घर पे, तो बस ये जुगाड़ लगाया हमने कि जो छोटे से वो होते हैं ना शाशे वग़ैरह, तो ये काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए थे, तो 4-5 मैंने इसको यही डाल दूँगी, बस काम हो जाएगा मेरा। इसी में हम गुज़ारा कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो बस थोड़ी-सी कुटी मिर्ची डाल दी है टेस्ट के लिए, और नमक डाल दूँगी, और बस इसमें चिकन क्यूब भी जाएगा एक। झटपट सी बस तकरीबन 10 मिनट में ना ये मेरी ये स्पैगेटी बन के रेडी हो गई थी, बहुत मज़ेदार सी। बहुत स्पाइसी नहीं बनाई थी, पिछले दफ़ा मुझसे स्पाइसी बन गई थी। तो यहाँ पर अब बेसिक से डाल दूँगी मैं विनेगर और सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी। ख़त्म हो गई थी ये, विनेगर वग़ैरह ख़त्म हो गया था मेरा। तो बस यहाँ पर ये मसाला रेडी हो रहा था, और बस कीमा गलने की देर होती है। यहाँ 4 छाछे मैंने छोटे-छोटे से डाल दिए, तकरीबन 4 टेबल स्पून होंगे इनमें चारों में। तो चिली गार्लिक का भी 1 छाछे मैंने डाल दिया था, छोटा-सा चुटकू-सा। तो बस ये तकरीबन हमारा मसाला रेडी हो चुका था, और तो इसमें मैं डाल दूँगी स्पैगेटी अपनी, इसको कचरे में डाल दें ताकि ज़्यादा कचरा फैले मत किचन में। स्पैगेटी डाल दूँगी अपनी, थोड़ी-थोड़ी करके ऐड कर दूँगी क्योंकि मसाला आज मैंने कम बनाया है, स्पैगेटी ज़्यादा है। इसी वजह से, बस ज़्यादा स्पाइसी ना हो इस वजह से। तो बस ये झटपट सी स्पैगेटी जो है ना फ़ौरन से रेडी हो गई थी, बस बॉयल करने की देर थी स्पैगेटी। स्पैगेटी बॉयल करके यदि इसमें 4-5 नहीं 4-5 तो बहुत हो जाएँगे, 2-3 चम्मच ऑयल के डाल दो, अच्छी तरह मिक्स करके रख दो, उसकी अच्छी तरह मसाज कर दो ना, तो ये कभी ना मतलब कि जुड़ते ही नहीं हैं, तो खिले-खिले रहते हैं। ये इसकी एक टिप है। ठंडे पानी से अच्छी तरह धो के इसको ऑयल लगा दो। तो बस ये मज़ेदार सी स्पैगेटी हमारी बन गई थी, तो मैं इसमें डिश आउट करने लगी हूँ और सबको देने लगी थी। सबको बहुत भूख लग रही थी, और ये मेरी प्लेट थी बहुत यम्मी सी किस्म की, बहुत मज़ा आया था इसको खा के। तो बस चलते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ, एन्जॉय करते हैं अपना लंच। तो कैसा ये लगा मेरा व्लॉग आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी झटपट सी रेसिपी आपको कैसी लगी? तो करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।